नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 7 संदिग्धों के लिए गए सैंपल, सोमवार की देर शाम तक आएगी रिपोर्ट। जिला प्रशासन की चेतावनी, शहर में नहीं खुलेगी किराना दुकानें, होम डिलीवरी से पहुंचेगा घर तक सामान। नवविवाहिता की मौत के मामले में पति देवर सास पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहा रेत का परिवहन, ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से एक मजदूर की हुई मौत। महाविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें, लॉकडाउन खुलने के बाद आएंगे आदेश। और ईसाई समुदाय ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर मनाया ईस्टर का पर्व। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि टोटल लॉकडाउन की स्थिति में किराना दुकान बंद रहेंगी। किराना सामान की केवल होम डिलीवरी होगी। किराना सामान की होम डिलीवरी के लिए किराना दुकानों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज से किराना सामान की सूची अपने पूरे पते के साथ भेजी जा सकती है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का अंतिम संस्कार उसी शहर की सीमा में किया जाएगा जहां उसकी मृत्यु हुई है। इससे मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सकेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को अवगत करवाया है। आदेश के अनुसार किसी भी स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले, गृह जिले, शहरी सीमा जहां संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है वहां से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। 12 अप्रैल को जिला चिकित्सालय द्वारा 7 लोगों को कोरोना वायरस का संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल जबलपुर जांच के लिए भेजे गए हैं। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका ने बताया कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 7 लोगों को जांच के लिए लाया गया था। संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल में ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रखा गया है, तो वहीं अन्य 4 लोग पहले से ही अपने घरों में क्वारंटाइन हैं, जिनकी रिपोर्ट 13 अप्रैल की शाम तक मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक जिले में 11 लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल भेजे गए थे, जिनमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। रविवार को अचानक 7 लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनकी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अमले ने अपनी ओर से सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर जिले में किए गए लॉकडाउन के दौरान इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है कि दैनिक सेवा से संबंधित प्रक्रियाओं में से किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। लेकिन वर्तमान में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि यह प्रक्रिया पूर्ण रूपेण ऑनलाइन है। बावजूद इसके तकनीकी समस्याओं के कारण लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे ने बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, लेकिन पोर्टल में तकनीकी खराबी आने के कारण समस्या हो रही है। इस संदर्भ में आयुक्त को पत्र लिखा गया है और उनसे गाइडलाइन मांगी गई है। वहां से जो भी निर्देश आएंगे उनका पालन किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र पटाने क्यों ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जन्म प्रमाण पत्र जमा करने के लिए? हॉस्पिटल में थे तो बोले थे कि जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका में पटा देना। अच्छा, तो यहाँ से बनेगा यानी कि जन्म प्रमाण पत्र? डॉक्टर ने लिख करके दिए थे जन्म प्रमाण पत्र बना करके। अच्छा, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? इनके बंद पड़ा हुआ है। तो इसके पहले भी आए थे क्या आप? इसके पहले आया था मैं शुरुआत में। अच्छा, यानी कि 8-10-12 तारीख को आया था मैं। अच्छा, लॉकडाउन के समय आए थे कि इसके पहले आए थे? पहले आया था मैं। अच्छा, तो इनने बोले थे कि 15-20 दिन के बाद में आना। अच्छा, उसके बाद में लॉकडाउन हो गया। अच्छा, तो फिर मैं नहीं आ पाया, अभी आया फिर मैं। अच्छा, तो अभी बंद है यानी कि? बंद है, कोई नहीं पहुँचा है? नहीं। शहर के लोगों में जागरूकता लाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सड़कों पर रंगोली बनाकर उस पर स्लोगन लिखा जा रहा है, जिससे जो सड़क पर आ रहा है उसमें जागरूकता आए।
अजाक्स एसपी रश्मि डाबर ने बताया कि बालाघाट जिले के भीतर जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और बेवजह सड़कों पर आ रहे हैं। ऐसे लोगों में जागरूकता के लिए रंगोली बनाई जा रही है। देखिए, जैसे सभी जानते हैं, पूरे विश्व में जो है इस महामारी का प्रकोप है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में रह के अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए संदेश जो है पूरी सड़कों पे लिखवाना चाहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए आपको घरों में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये स्लोगन इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि बाहर निकलने से हम किस संक्रामक बीमारी को अपने साथ ला सकते हैं, और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम पूरे शहर की जनता को इससे संबोधित करें और उनको बताएं कि सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। मैम, कितना सहयोग मिल रहा है जनता का? बालाघाट शहर में जनता का बहुत सहयोग है। इसी सहयोग के चलते जो है आज तक इस जिले में किसी भी प्रकार का संक्रमित व्यक्ति नहीं आया, और हम अपेक्षा करेंगे कि इसी तरह से सहयोग प्रशासन का, पुलिस का, हमारे मीडिया कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, सभी का सहयोग रहे, और साथ में जनता के सहयोग के साथ ही हम ये लॉकडाउन। नक्सल प्रभावित पुलिस चौकी बिठली में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा गांव के ही एक युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है, जहां जवानों ने मनोज परिमल उम्र 29 वर्ष नामक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बिठली पुलिस उसे एमएलसी कराने बैहर ले गई है। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने प्रार्थी के बयानों के आधार पर कार्यवाही किए जाने की बात कही है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार मनोज परिमल 11 अप्रैल की शाम को अपनी मोटरसाइकिल से घर की तरफ जा रहा था। उसी सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जो अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे कि युवक ने शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक बाइक चलाकर उनकी पत्नी को ठोकर मार दी, जिससे सहायक कमांडेंट की पत्नी को पैर में चोट आ गई। इस घटनाक्रम के बाद मनोज भी घर चला गया था, लेकिन रात्रि में करीब 1 बजे आधा दर्जन सीआरपीएफ के जवान मनोज के घर पहुंचे और उसे घर से उठाकर बिठली चौकी ले आए, जहां जवानों ने मनोज की बेरहमी से पिटाई की और सुबह करीब 4 बजे उसे उसके घर पर छोड़ दिया। जवानों द्वारा की गई पिटाई से मनोज की हालत बिगड़ गई है, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसे उपचार के लिए बैहर ले गए हैं। इस घटना से बिठली लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान चौकी प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि प्रार्थी मनोज परिमल का मेडिकल कराया गया है। फिलहाल उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयान दर्ज करने के बाद ही इस मामले में जानकारी दी जा सकती है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट उमेश कांत ब्रह्मे ने बताया कि मनोज शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाकर उनकी पत्नी को घायल कर दिया है। वहीं उसके साथ मारपीट की जाने की खबर है, ऐसा नहीं किया गया है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बिठली थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ जवानों द्वारा एक ग्रामीण के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल ग्रामीण को उपचार के लिए मेडिकल भेजा जा चुका है। पुलिस द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। हम पहले मामले की जांच कर लेते हैं, जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्यवाही की जाएगी। जिसने भी इस मामले में गड़बड़ी की होगी, चाहे जो भी हो, निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। डाक विभाग से जुड़े उपभोक्ता जिन्होंने डाक विभाग के माध्यम से डाक जीवन बीमा करवाया है, उन्हें डाक विभाग की ओर से राहत प्रदान करते हुए प्रीमियम जमा न करने की स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं देनी होगी। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान प्रधान डाकघर के सहायक डाकपाल सुनील पटले ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। वर्तमान में डाक विभाग के द्वारा संचालित डाक जीवन बीमा के तहत हितग्राहियों के द्वारा प्रीमियम जमा किया जा रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों में जिन हितग्राहियों के द्वारा डाक जीवन बीमा के प्रीमियम राशि जमा नहीं की जाती है, तो उनसे डाक विभाग किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं लेगा और वह आने वाले महीनों में भी प्रीमियम जमा कर सकते। मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट के द्वारा देश भर में लागू लॉकडाउन का पालन करते हुए रविवार को ईसाई समुदाय के द्वितीय मुख्य त्यौहार ईस्टर घर पर ही रहकर मनाया गया।
मेथोडिस्ट चर्च के फॉस्टर इंचार्ज जॉन फेरिस नाथ ने बताया कि देश की सुरक्षा अखंडता के लिए प्रार्थना की एवं समस्त समाज के अनुयायियों के तथा देशवासियों को ईस्टर पर्व की शुभकामनाएं भी दी गई। आज हमारा ईस्टर दिवस है, पुनरुत्थान दिवस से कहा जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हुए थे, उनका पुनरुत्थान हुआ था और इस पुनरुत्थान को ही हम ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो उस पर विश्वास करता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से वे जीवित हुए वे भी लोग जीवित लोग हैं। और मृत्यु के पश्चात वो समय आएगा जब प्रभु के वे लोग निश्चित रूप में जीवित होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के लिए गांव-गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक घर जाकर उनके द्वारा परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जा रही कि कहीं कोई बाहर से तो नहीं आया, किसी की तबीयत तो खराब नहीं है, अगर तबीयत खराब है तो किस तरह की परेशानी हो रही है, इन सभी विषय में बारीकी से जानकारी ली जा रही। क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं सर, इसलिए दीवालों में कैसा सर्वे कर रहे हैं आप लोग? क्वारंटीन 9 का सर्वे कर रहे हैं, जिसमें पहचान कर रहे हैं कि हितग्राही कोई ऐसा तो नहीं है जो इस बीमारी से ग्रसित हो, तो उसकी पहचान के लिए हम सर्वे कर रहे हैं। तो सर्वे में क्या कर रहे हैं फिर आप लोग? किस तरह की पहचान कर रहे हैं उनकी? सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। जिले में भी लॉकडाउन का बखूबी पालन किया जा रहा है। इस दौरान 3 दिन लगातार बैंक बंद रहने के दौरान बैंक मित्र घर घर पहुंचकर पैसे पहुंचा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां इस विकट स्थिति में बैंक मित्रों के द्वारा 3 दिनों से बैंक बंद होने पर भी जरूरतमंद लोगों के लिए उनके खातों से पैसे की निकासी कर लोगों को राहत पहुंचाई जा रही। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिगंबर भोयर ने बताया कि विभिन्न बैंकों से संबंधित बैंक मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएं देने में जुटे हुए हैं। वे न केवल खुद लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं बल्कि लोगों को भी इसकी जानकारी मुहैया कराते हुए इस विकट स्थिति में उनके बैंक खाते से उनकी राशि निकालकर सुरक्षित उनके हाथों तक पहुंचा रहे हैं। आसमान साफ रहने से तीखी धूप निकली, जिसके चलते रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा पहुंचा है। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक और इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 दिन बाद प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही जिले में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रवक्ता के मुताबिक शनिवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। 13 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से 14 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलेगा। इससे प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने के भी आसार। वारासुनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदगांव निवासी महेंद्र सिंह मस्कोले 12 अप्रैल को बेशुद्ध अवस्था में घर के पीछे संदिग्ध स्थिति में मिला। नांदगांव निवासी 45 वर्षीय महेंद्र सिंह मस्कोले 11 अप्रैल को अपने खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए गया था, जो करीब शाम 6 बजे घर आया और स्वस्थ नजर आ रहा था, जिसके साथ रात्रि में परिवारजनों ने भोजन किया और सभी सोने के लिए चले गए। सुबह 4 बजे महेंद्र सिंह मस्कोले का पुत्र ने देखा कि घर के पीछे उसके पिता महेंद्र सिंह मस्कोले बेशुद्ध अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे और मुंह से झाग निकल रहा था। वाराणसी सिविल अस्पताल उसे लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा महेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। कल दवाई मारने खेत गए थे, फिर 3 खेत से आए शाम को 5 बजे लगभग, और कल उपवास भी थे शायद उनका, तो पूजा किए और फिर खाना खाए। फिर वही रात को, अब हम सब लोग तो सो गए थे 8-9 बजे, पापा जी भी आके सो गए। फिर रात को कितने बजे क्या हुआ, सुबह 4 बजे मेरा छोटा भाई उधर बाथरूम के साइड जा रहा था, तो देखा कि उस तरफ गिरे हुए थे, मतलब फेस निकल रहा था मुंह से। तो फिर यहाँ पे लेकर के आए? हाँ, तो यहाँ पे लेकर के आए थे, जब तक के देर हो चुकी। सुबह आज प्रातः 7 बजे के बीच में अस्पताल से तहरीर डॉक्टर साहब द्वारा प्राप्त हुई कि कोई कीटनाशक दवा के छिड़काव के कारण खत्म हो गया। तो इसके सूचना मिलने पर मैं थाना से यहाँ आया हूँ। थाना में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम के बाद सरपंचनामा किया। सरपंचनामा कार्रवाई के दौरान पाया गया है कि मृतक महेंद्र सिंह मस्कोले, पिता गुलाब सिंह मस्कोले, जाति गौण, उम्र 45 साल, निवासी नांदगांव,
जी कल दिनांक 11/4/20 को अपने स्वयं के खेत में रबी की फसल में कीटनाशक दवा छिड़काव करने गया हुआ था, जहाँ शाम को 5 बजे घर आया। घर में खाना नहीं खाया। सुबह 4 या 5 बजे के बीच में ये बाथरूम में गिरा हुआ पड़ा था, जिससे परिजनों द्वारा देखा तो मुझे केस निकल रहा था, जिससे परिजनों को द्वारा अस्पताल लेकर आए। जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरझड़ में 12 अप्रैल को ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पुरुषोत्तम माहुले की मौत हो गई। 24 वर्षीय खैरलांजी निवासी मृतक पुरुषोत्तम पिता नंदकिशोर माहुले गांव के ट्रैक्टर में हमाली का कार्य करने के लिए गया था। जो ट्रैक्टर भोरगढ़ नदी के घाट से रेत भरकर खैरलांजी की ओर आ रहा था, तभी अनियंत्रित होकर ग्राम पंचायत मुरझड़ के पास वहां पलट गया। भाई कैसे हुआ सही? ट्रैक्टर से हुआ, एक पलट गया था ट्रैक्टर। कहाँ गए थे ट्रैक्टर लेके? और भोरगढ़ से रेत ला रहे थे। कहाँ ला रहे थे? मुरझड़। कहाँ पर हुआ ये हादसा? मुरझड़ में। कितने लोग थे ट्रैक्टर में? 2 लोग थे, ये और मैं 3 लोग। 3 लोग। हाँ। आज सुबह 8 बजे के आसपास थाना में अस्पताल से तहरीर लेकर डॉक्टर साहब द्वारा भेजा गया था कि खैरलांजी थाना खैरलांजी के अंतर्गत निवासी पुरुषोत्तम माहुले नाम का व्यक्ति, जो गांव का ही अपने संदीप दमाही के ट्रैक्टर में काम करता था, जब रात में रेत भरने के लिए ट्रैक्टर में गए हुए थे, जो रेत भरकर नदी से लेकर आ रहे थे, तो मुरझड़ में ट्रैक्टर पलट जाने से, उसमें दबने से उसको गंभीर चोट लगने से इलाज हेतु सिविल अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान किसी को भी सड़क पर आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और उनमें दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। इस बात का प्रमाण है कि जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कितना समझ पाते हैं और उसका कितना पालन कर रहे हैं। किरणापुर तहसील के ग्राम शिकारी टोला बटामा निवासी डोंगरू यादव उम्र 55 वर्ष के घर पर जंगली सुअर का मांस पाए जाने पर डोंगरू यादव को वन विभाग किरणापुर ने गिरफ्तार किया है। आरोपी डोंगरू यादव ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी के द्वारा उसके घर पर पहुंचकर पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना स्वीकार कर ली और बताया कि उसके द्वारा जंगली सुअर का शिकार किया गया था और उसका मांस पकाकर खाया जा रहा था। एक दिन पहले रामटेक नागपुर से रेलवे ट्रैक के माध्यम से बालाघाट पहुंचे मजदूरों को अब तक उनके गृह ग्राम नहीं पहुंचाया गया है, जिसके कारण मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में मजदूर भावलाल ने बताया कि प्रशासन के द्वारा यहां आश्वासन दिया गया था कि उन्हें शीघ्र ही उनके गृह ग्राम पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन होने को है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान समय पर भोजन भी नगर पालिका के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें गृह ग्राम भेजने की व्यवस्था शीघ्र की जाए। वहीं सर उन्हें बोले थे कि रेलवे पुलिस वाले ने हमारे ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें नगर पालिका को सौंप दिए थे। अच्छा। सौंपने के बाद उन्हें बोले थे कि आपको बोले 2-3 बजे छोड़ दिया जाएगा। हाँ। बाद में उन्होंने बोले कि अभी तहसीलदार के आदेश आए कि अभी आपका ट्रीटमेंट होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कुछ खाना पीना मिला? सुबह से कुछ नहीं, अभी 12-12:30 बजे। तो अभी कुछ खाना मिला कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला। नगर पालिका के द्वारा कुछ मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। अच्छा, इसके बाद कोई जांच हुई थी क्या आपकी? इसके पहले सर वो जो रेलवे स्टेशन में जांच हुई, उसके बाद में कोई जांच नहीं। कोई जांच नहीं। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे ने बताया कि जो मजदूर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं उन्हें 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन किए जाने के आदेश थे, जिसके बाद उन्हें उनके ग्राम टिटवा चिल्लोद पहुंचा दिया जाएगा। जिले में संचालित 14 शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत 4000 से अधिक छात्रों को इस बात का इंतजार है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद परीक्षा होगी या नहीं। छात्रों के बीच चर्चा यह भी चल रही है कि लॉकडाउन कब खुलेगा और कब परीक्षाएं होगी।
इस विषय पर जब हमने जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उनके पास रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से अभी किसी भी प्रकार के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, यही परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने के समय निर्देश दिया गया था। अतः विश्वविद्यालय के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आगे की सूचना महाविद्यालय की ओर से छात्रों को दे दी जाएगी। इसलिए पद्मेश न्यूज भी जिले भर के महाविद्यालयीन छात्रों से अपील करता है कि किसी भी तरह के फेक समाचार पर विश्वास न करें। आपको बता दें कि महाविद्यालय से जुड़ी हुई सभी तरह की खबरें हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है और आगे भी पहुंचाई जाएगी। फिलहाल अभी लॉकडाउन खुलने का इंतजार करें, घरों पर ही रहे, पढ़ाई करें, परीक्षा की तैयारी करें, महाविद्यालय की तरफ से जो भी आदेश होगा उसका पालन करें। वाराणसी प्रशासन के द्वारा नगर के लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, जिसके चलते नगर में प्रशासन के द्वारा अति आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुओं के वितरण को लेकर व्यवस्था तैयार की गई, जिससे कि लोग अपने घरों से ना निकले और लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान उनके घर पर ही उपलब्ध हो जाए। जिसके लिए किराना व्यापारियों को बिना दुकान खोले लोगों को होम डिलीवरी के लिए सामान उपलब्ध कराने, वहीं अति आवश्यक सेवाओं में सब्जी फल के लिए नगर के 15 वार्डों के लिए 60 चिल्लर सब्जी फल विक्रेताओं को पास जारी किया गया है। अभी क्या काम किया जा रहा है? अभी हम लोग ये जो सब्जी और फल वाले के ठेले हैं इनको ये पास दे रहे हैं। जिसके पास ये पास रहेगा वो वार्ड वाइज सब्जी बेचेंगे, फल बेचेंगे। यानी जो पास है उसका पास देखा जा रहा है कि आपके पास पास है कि नहीं पास है? ये पास हुआ है उनको, ये पास देके उनसे वार्ड में बिकवाए रहे सब्जी और फल। यानी वार्ड के लिए वार्ड एक वार्ड में 4-4 ठेले। अभी तक कोई अपने गलत वार्ड में मिला है? नहीं, वो बहुत से वैसे उनको समझाई दे के छोड़ रहे हैं। खैलानी थाना के अंतर्गत ग्राम सावरी के लोधी टोला में नवविवाहिता रीनापति गनलाल दमाहे 22 वर्ष की अचानक कीटनाशक दवाई के सेवन से 2 दिन पहले मौत हो चुकी थी। मौत की सही वजह दहेज प्रताड़ना को बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नवविवाहिता ने कीटनाशक दवाई का सेवन करके आत्महत्या की थी। इस मामले में खैलांजी पुलिस ने रीना के पति गनलाल दमाहे, देवर धनराज दमाहे और सास जीराबाई दमाहे को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में रीना की देवरानी सावित्री दमाहे की गिरफ्तारी होना बाकी है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए पद्मेश न्यूज। यदि आपके परिवार में या गांव में कोई व्यक्ति दूसरे शहर या प्रदेश से आया है तो उसे जांच या चेकअप के लिए अस्पताल न भेजें। उसे घर पर ही आइसोलेशन में रखें तथा उससे किसी भी प्रकार का सीधा संपर्क न करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632240102 या 7477014758 या 7587970901 पर फोन कर अवगत कराएं। हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632240102 या 7477014758 या 7587970901 पर फोन कर अवगत कराएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वयं घर आकर आवश्यक जांच सुनिश्चित करेगी। भीड़ एवं आपसी संपर्क से बचाव ही इस आपदा से निपटने का उपाय है। सभी से अपील की जाती है कि पूरे धैर्य, संयम एवं अनुशासन से लॉकडाउन का पालन करें। पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करके और अपने घरों में रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कंट्रोल रूम नंबर 7632240102 या 7587970901 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा जनहित में जारी। Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you.
be it to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple devices in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 Mbps. Get the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband. Feel the speed. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोर्ट के कामकाज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु तीसरे दिन जीवित हो उठे थे। वह दिन था रविवार का। यही वजह है कि हर साल गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईसाई धर्मानुयायी प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मानते हैं। नगर में लगभग आधा सैकड़ा परिवार रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं। हालांकि नगर में चर्च न होने से सभी ईसाई बंधु अपने इस पर्व को मनाने के लिए बालाघाट भरवेली जाते हैं। उनके चलते नगर के ईसाई परिवारों ने प्रभु यीशु की याद में आज ईस्टर के इस खास पर्व पर लॉकडाउन का पूर्ण रूपेण पालन किया और घर पर ही उन्होंने प्रभु यीशु की आराधना की। इस दौरान नगर में परिवार ने अनूठी मिसाल पेश की। आज हमारा ईस्टर दिवस है, पुनरुत्थान दिवस से कहा जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हुए थे, उनका पुनरुत्थान हुआ था और इस पुनरुत्थान को ही हम ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो उस पर विश्वास करता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से वे जीवित हुए वे भी लोग जीवित लोग हैं और मृत्यु के पश्चात वो समय आएगा तो वे लोग निश्चित रूप में जीवित होंगे। और इसी पर विश्वास करते हुए जो मसीह कलीसिया है वो निरंतर अपनी सेवकाई को, के सुसमाचार को और लोगों तक भी प्रकट करती है कि इस उद्धार की खुशी को अन्य लोगों तक बांट सके। सो मैं ईस्टर पर्व की मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि शासन के द्वारा से आदेश है कि इसे हम लॉकडाउन के रूप में मनाएं और अपने अपने घरों में रहकर अपने इस पर्व को और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को अपने घर पर ही अंजाम दें। सो हमारी कलीसिया भी कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा बीते कई दिनों से जिले के अलग अलग स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली थाना पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। अपना नहीं तो अपने परिवार का ख्याल करें। सुरक्षा की दृष्टि के चलते पूरा प्रशासनिक दल आपके समक्ष उपस्थित हुआ है और आपसे अनुरोध कर रहा है कि आप लोग सकुशल सुरक्षित अपने परिवार सहित अपने घरों के अंदर रहें। बाहरी क्षेत्र, चौक चौराहे, सड़कों पे अनावश्यक भीड़ जमा करके बिल्कुल न रखें। घरों के अंदर का मतलब ये नहीं कि आप घर पे अपनी गैलरी में जाके खड़े हो जाएं, गच्ची पे जाके खड़े हो जाएं। सुरक्षित अपने परिवार से अपने घरों के अंदर कोरोना संक्रमण के से लेकर जो लॉकडाउन चल रहा है उसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी साहब बालाघाट, एसपी एजेके मैडम, एसडीएम साहब और तहसीलदार बालाघाट साहब, ये सभी लोग गाड़ियों से आए थे अपने और पूरे भरवेली क्षेत्र में भ्रमण किया गया था। सभी को ये बताया गया कि वो अपने अपने घरों में रहें और एक दूसरे से डिस्टेंस रखें
बाकी के जो WHO द्वारा जो निर्धारित बिंदु हैं जो सुरक्षा को लेकर, उसका पालन करें। उसको लेकर के भ्रमण भी करा गया पूरे क्षेत्र में और पूरा फ्लैग। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 संदिग्धों के लिए गए सैंपल, सोमवार की देर शाम तक आएगी रिपोर्ट। जिला प्रशासन की चेतावनी, शहर में नहीं खुलेगी किराना दुकानें, होम डिलीवरी से पहुंचेगा घर तक सामान। नवविवाहिता की मौत के मामले में पति देवर सास पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहा रेत का परिवहन, ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से एक मजदूर की हुई मौत। महाविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें, लॉकडाउन खुलने के बाद आएंगे आदेश। और ईसाई समुदाय ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर मनाया ईस्टर का पर्व। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।